हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मॉडर्न स्टिच। ये चैनल बिगनर्स के लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको साड़ी से लहंगे की कटिंग बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको उसे सिल कर दिखाऊंगी। ये हमारा लहंगा और उसकी बेल्ट है और लाइनिंग का फैब्रिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें लहंगे को लेना है और हमें 1 बाय 1 करके इसकी कलियों को स्टिच करना है। बेल्ट और लाइनिंग का फैब्रिक अभी हम साइड रख रहे हैं। ऐसे हमें इसकी कलियों को पकड़ना है बराबर से मिलाते हुए और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें उसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। ऐसे करके हमें नीचे तक इस पर स्टिच लगानी है। अब हम अपनी दूसरी कली को जोड़ेंगे। हमें इस पर भी ऐसे ही स्टिच लगानी है। एक एक करके मैं ऐसे अपनी सारी कलियों को जोड़ लूंगी। यहाँ हमारी सारी कलियां जुड़ चुकी है। कलियां हमारी सारी जुड़ चुकी है। लहंगा हमारा लहंगे का जो हमारा मेन फैब्रिक है वो जुड़ चुका है। अब हम इसमें अपने बॉर्डर अटैच करेंगे जिसे हमने इसी लहंगे के अपर पार्ट से काट कर रखा था। तो ये मैंने अपना बॉर्डर ले लिया है। अब मैं इसे इसके ऊपर रखकर एक स्टिच लगा दूंगी। देखिए, ये हमारे लहंगे का बॉर्डर है और ये हमारे अपर पार्ट का बॉर्डर है। हमें इसके ऊपर रखना है ऐसे और इसके ऊपर सारे में एक स्टिच लगा देनी है। मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। बॉर्डर मेरा जुड़ गया है। अब आप देखेंगे हमारा बॉर्डर पहले से बड़ा हो चुका है। पहले हमारा बॉर्डर सिर्फ छोटा सा था, ये सिर्फ इतना सा था। अभी ये बहुत चौड़ा हो चुका है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब हम इसे साइड रखेंगे और अपना लाइनिंग अटैच करेंगे। लाइनिंग को हम 6 कली के पेटीकोट की तरह सिलेंगे क्योंकि हमने इसे कट भी 6 तरीके पेटीकोट की तरह ही करा था। लाइनिंग की भी हम सारी कलियां जोड़ लेंगे। एक एक करके हम इसकी सारी कलियों को जोड़ेंगे। हमें एक बड़ी कली लेनी है और 2 छोटी कली लेनी है और इन्हें आपस में सिल लेना है। लाइनिंग हमारी यहाँ सिल का तैयार है। हम इसे नीचे से फोल्ड नहीं करेंगे, हम इसमें नीचे होसिया अटैच करेंगे। यहाँ मैंने 3.5 मीटर कैन ले लिया है जिसकी साइड की किनारे को मैंने काट कर अलग कर दिया है। अब हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। इसे ऐसे खोल के रखेंगे।
अब इस कैन को लेंगे और इसकी विड्थ हम मेज़र करेंगे कि ये कितना चौड़ा है। यहाँ ये 20.5 इंच का है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और 2 इंच नीचे से कैन पट्टी लगाने के लिए छोड़कर 2 इंच पर मार्क करेंगे और 20 इंच ऊपर से लेंगे हम। टोटल हमारा 22 इंच हुआ। अब हम 22 इंच पर सारे में मार्क कर देंगे। हम इसे सर्कुलर मार्क करेंगे। यहाँ 22 इंच पर हमने इसकी एक साइड में सारे में मार्किंग कर ली है। अब हम इसे टर्न करेंगे और सेम 22 इंच पर हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। अब इन निशानों को हम जोड़ लेंगे, आपस में मिला लेंगे। अब हम इसे खोलेंगे और इसके अंदर भी हम ऐसे ही 22 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी कैन लगाएंगे। कैन में प्लेट्स हमें कैसे लगानी है? हमें प्लेट्स को बॉक्स प्लेट में लगाना है। एक प्लेट हम इधर बनाएंगे और एक प्लेट हम दूसरी साइड बनाएंगे। हमें प्लेट्स को एक ही साइड पे नहीं बनाना। अच्छे फ्लेयर के लिए हमें इन्हें बॉक्स प्लेट में बनाना है। एक प्लेट अपनी साइड, एक प्लेट दूसरी साइड। ऐसे करके हम इसमें सारे में प्लेट्स बना लेंगे। पहले हम अपनी कैन में प्लेट्स बनाएंगे, बाद में हम उसे पेटीकोट पर अटैच करेंगे। सॉरी, लाइनिंग वाले फैब्रिक पर अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इसमें सारे में प्लेट्स बनानी है। तो चलिए प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे हमें थोड़ा सा कैन लेना है, उसमें ऐसे हमें प्लेट्स बनानी है। अब हम अपनी दूसरी प्लेट बनाएंगे। प्लेट्स का गैप आप अपने अकॉर्डिंग रखें कि आपको कितना फ्लेयर चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहते हैं तो बहुत गहरी गहरी प्लेट्स बनाएं। अगर आपको नॉर्मल सा फ्लेयर चाहिए तो आप नॉर्मल सी फ्लेयर प्लेट्स बनाएं।
ऐसे ही करके हमें इसमें सारे में प्लेट्स बना लेनी है। यहाँ कैन में प्लेट्स हमारी बन चुकी है। अब हम इसे अपनी लाइनिंग पे अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। और जहाँ हमने मार्क लगाया था हम उसी मार्क के ऊपर कैन को रखते हुए उसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ हमारा कैन अटैच हो चुका है। अब हम इसमें अपनी कैन कैन पट्टी अटैच करेंगे। इसे होल सेल भी बोलते हैं और कैन कैन पट्टी भी बोलते हैं। हम अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक के बॉटम में से अटैच करेंगे। हम इसे इस तरह से रखकर एक स्टिच लगाएंगे और उसके बाद इसे फोल्ड करके अंदर की साइड उसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ हम इसे ऐसे रखेंगे। हम इसे लाइनिंग वाली फैब्रिक के सीधी साइड पे रखेंगे और किनारे पे रखते हुए आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखेंगे और उसके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। हमें इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमें कैनकिन पट्टी को खींचना है, ना ही हमें फैब्रिक को खींचना है। हमें इसे नॉर्मल रखना है और हल्के हाथ से हमें इस पे सिलाई लगानी है। यहाँ हमने एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अंदर को फोल्ड करेंगे और दोबारा इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। ऐसे करके हम सारे में इस पर स्टिच लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इस पे सारे में स्टिच लगा दिया। अब हम इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक दोनों को आपस में अटैच करेंगे, पर पहले हमें दोनों को चेक कर लेना है कि ये हमारी कमर के हिसाब से बराबर है। ये छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक बड़ा है तो हम उसमें चुन्नट डाल लेंगे, और अगर हमारा मेन फैब्रिक बड़ा है तो जहाँ हमने कली पर स्टिच लगाई है हम उन्हीं कलियों पे थोड़ी थोड़ी सी स्टिच लगा लेंगे और दोनों को मिलाते हुए हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों को जोड़ लिया और ये मैंने अपनी बेल्ट ले ली है। मैंने इसे जॉइंट करके ले लिया है। मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक को दोनों को आपस में जॉइंट कर लिया है।
इसे ऐसे किनारे से पकड़कर और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे इसमें धागे ना निकले। ऐसे पकड़कर हम इसमें एक स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ चारों ओर एक स्टिच लगाएंगे। और लास्ट में फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम अब 2 इंच तक हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को पकड़कर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को हम छोड़ देंगे। लाइनिंग पे हम बाद में सिलाई लगाएंगे, बट उससे पहले हम अपने लहंगे में फॉल अटैच करेंगे। तो फॉल अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर 6, आप चाहें तो यहाँ पर बुकरम पेपर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कैन कैन को ही ले लिया है। कैन को मैंने 6 इंच में काट कर उसके ऊपर एक लाइनिंग वाला फैब्रिक लगा लिया है। अब मैं इसे अपने मेन फैब्रिक पर अटैच कर दूंगी। मेन फैब्रिक के बॉर्डर को मैं इस जो मैंने ये फोल्ड बनाया है, इसके किनारे को फोल्ड, हल्का सा फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। बॉर्डर को हल्का सा आधा इंच अंदर मोड़ते हुए फोल्ड को नीचे रख के उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमें दोनों में से किसी फैब्रिक को खींचना नहीं है, ना ही हमें फोल्ड को खींचना है, ना ही हमें मेन फैब्रिक को खींचना है। ऐसे करके हम इसमें सारे में लगा लेंगे। पहले फोल्ड हम नीचे से अटैच करेंगे। आप ऊपर से फोल्ड को अटैच मत करना, पहले फोल्ड नीचे से अटैच करेंगे। यहाँ हमारी नीचे से फोल्ड अटैच हो चुकी है। अब हम इसे ऊपर से अटैच करेंगे। फोल्ड अटैच करने से लहंगे का बॉटम जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब हम इसे ऊपर से अटैच करेंगे। ऊपर से अटैच करने में फोल्ड में थोड़ी थोड़ी हमें बीच बीच में जहाँ जहाँ हमारी कलियों की सिलाई आ रही है वहाँ वहाँ हमें इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ हमारी ऊपर से भी फोल्ड अटैच हो चुकी है। और बॉर्डर का लुक हमारा काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, साइड की सिलाई लगाने के लिए हम ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 2 इंच तक हमें ऊपर से 2 इंच फैब्रिक छोड़ना है। उसके बाद हम चारों फैब्रिक को पकड़ेंगे, लाइनिंग के फैब्रिक को भी और मेन फैब्रिक को भी,
और 2 इंच तक हम इसमें सिलाई लगाएँगे चारों फैब्रिक को पकड़ते हुए। और 2 इंच बाद हम सिर्फ मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाएँगे, लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम साइड कर देंगे। यहाँ हमने हमारे चारों फैब्रिक को पकड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर से 2 इंच तक सिलाई लगाएँगे। अब हम यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक को हटा देंगे और ओनली मेन फैब्रिक पर हम सिलाई लगाएँगे। मेन फैब्रिक हमारा सिल चुका है। अब हम अपनी लाइनिंग की सिलाई लगाएँगे। उसके लिए मेन फैब्रिक को अंदर कर देंगे। मेन फैब्रिक मैंने सारा इसके अंदर कर दिया है। अब यहाँ हम अपनी लाइनिंग पर सिलाई लगाएँगे, लाइनिंग को जॉइंट करेंगे। यहाँ हमारी लाइनिंग भी जॉइंट हो चुकी है। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है, बट उससे पहले हम ये जो साइड में से हमने खुला हुआ पोर्शन छोड़ा था, इसको हम डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई चला लेंगे। आप चाहे तो इसमें चैन भी लगा सकते हैं और चाहे तो हुकाई वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। तो हम इसे ऐसे डबल फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। अब हम अपनी बेल्ट लेंगे, इसे यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। अब देखिए, हमें अपने लहंगे की अपोजिट साइड लेनी है और बेल्ट की सीधी साइड लेनी है। हमें इसे इसके ऊपर रखते हुए हम इसे इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और उस पर पूरे में एक स्टिच लगा देंगे। ऐसे करके हम सारे में इसके कॉर्नर तक इस पर सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है। अब हम इस पे अपनी दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे।
और हल्का-सा मोड़ते हुए आधे इंच को अंदर मोड़ते हुए हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। हमें इसे ऐसे लेना है, आधा इंच अंदर मोड़ते हुए हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है। ऐसे करके हम सारे में इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। बेल्ट हमारे यहाँ लगकर तैयार है। और हमारा लहंगा भी बनकर तैयार है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ब्लाउज़ बनाना बताऊँगी।